जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा सुंदर कांड पंचम सोपान में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे आपके सारे बाधाएं दूर होती हैं। जिस घर में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महावीर बजरंगबली के सुंदर कांड का पाठ होता है, तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। पिछली कथा में देखा जाए तो प्रभु श्री राम अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ नल नील अंगद और महावीर बजरंगबली और देखा जाए तो ऋक्षराज जामवंत सुग्रीव आदि सेना हर हर महादेव का नारा लगाते हुए समुद्र तट के किनारे पहुंच चुकी है लंका पर चढ़ाई करने के लिए। और इधर देखा जाए तो महाराज विभीषण भी आ गए हैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए, क्योंकि विभीषण जब लंका नगरी से निकले तो आधा लंका नगरी इसी तरीके से व्याकुल हो गई कि अब हम लोगों का जीना दो भर हो जाएगा और हमारा जीना अब जीना नहीं रह जाएगा, अब हम लोग बचेंगे नहीं। उसके बाद देखा जाए तो अपने गुप्तचरों को भी रावण ने भेजा विभीषण का हालचाल और प्रभु श्री राम के भेद लेने के लिए। उसमें भी विभीषण ने पहचान लिया और तमाम तरीके से यातनाओं के बाद प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण ने उनको मृत्यु दंड नहीं दिया और वापस उनके स्वामी के पास रावण के पास भेज दिया। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आइए चलते हैं आगे की कथा में कि समुद्र देव प्रभु श्री राम के लिए रास्ता देते हैं या प्रभु श्री राम को धनुष बाण का संहार करना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं मिलता है कि समुद्र देवता प्रभु श्री राम के पूर्वज थे कई पीढ़ियां पहले। तो आइए चलते हैं इस कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते, बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपन कुशलाता, पुण्य कहो खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। तो जो गुप्तचर महाराज रावण ने भेजा था विभीषण का भेद लेने के लिए और प्रभु श्री राम के था बल का पता लगाने के लिए, शुक नाम के ये गुप्तचर थे। तो इससे पूछ रहा है कि क्यों नहीं बोलता और विभीषण की मृत्यु तो निकट आ रही है। तो दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई ही जब कर कीट अभागी, पुण्य कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। तो मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। तो ये महाराज रावण कह रहे हैं कि लंका का ऐशो आराम त्याग के वो चला गया और घून के साथ जौ के साथ जैसे घून पिसा जाता है वो भी पिसा जाएगा, मारा जाएगा। ये विभीषण के लिए कह रहे हैं रावण। तो जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहु तप सिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न हो तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा
गए होते, फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कह सिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। तो उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताया, बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का सा हो रहा है। तो ये सुख सोच रहा है कि हमारी मृत्यु तो निश्चित है, चाहे उधर से मारा जाऊं, चाहे इधर से मारा जाऊं। अगर मैं प्रभु श्री राम की बड़ाई करता हूं तब पर भी मारा जाता हूं, इधर रावण की बड़ाई करता हूं तब पर भी मारा जाऊंगा। तो नाथ कृपा कर पूछे हूं जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे, मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जाति ही राम तिलक ते ही सारा। तो दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक का कर दिया और उसको लंका का राजा नियुक्त कर दिया। रामन दूत महि सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कही उन्होंने हमको छोड़ दिया। तो ये कह रहा है कि हमें हमारे साथ बड़ी प्रताड़ना हुई, और प्रभु श्री राम का अगर उस हिसाब से हमने प्रभु श्री राम का नाम और शपथ न दिलाया होता तो हमें मार डालते। पूछी हूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। तो अब सूक सारी कथा को रावण को सुना रहा है कि हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। तो जही पुर दहेव हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महुते ही बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। तो जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल और वे बड़े ही विशाल हैं। तो द्विविध मयंद नीलनल, अंगद गद विकटास, दधिमुख केहरी निसठ सठ, जामवंत बलराशि। तो द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य और दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। यानी देखा जाए तो जितने योद्धा हैं ये बल की खान है, इनके पास अतुलनीय बल है। ये सुख सुना रहे हैं महाराज रावण को। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोक ही गनहि। तो देखा जाए तो जितने भी बानर हैं वो सब सुग्रीव के ही समान देखने में लग रहे हैं और उनका कोई भेद नहीं पा सकता। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथर जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे 10 ग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है
जो आपको रण में न जीत सके, और ऐसे ऐसे बलशाली योद्धा हैं जो आपको हर तरीके से परास्त कर सकते हैं। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आयस पै न देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित जस ब्याला, पुरहि न त भरी कदुर विशाला। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं राक्षसों की सेना में, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। ये कह रहे हैं सूक महाराज रावण से, मर्द गर्द मिलवहीं दस सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा, गर्जहि तरजहि सहज आशंका, मानहु ग्रसन चहत हसी हहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रामन काल कोटि कहूं जीति सकहीं संग्राम। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सक सर एक सोषि सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नयनागर। तो श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा, यानी महाराज विभीषण से। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर संस्थानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपुबल बुद्धि थाय मैं पाई। तो स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मछलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्यों करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुन खल वचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। तो जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया, उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। तो सूक और रावण का वार्तालाप होते होते सूक ने ये कहा कि प्रभु, मैं अब उस पत्रिका को आपको देना चाहता हूं जो प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने हमको दिया है आपको देने के लिए। तो राम नूज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावन छाती, बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। तो जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आई और उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। और रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। बातन मान ही रिझाई सठ, जन घालस कुल खीस,
राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करते करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत आकाशा, लघुता पस कर बाग बिलासा। तो पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागविलास करता है और डींग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जदप अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एक धरही। यद्यप श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजय। जब तेहि कहा देन बै देही, चरण प्रहार कीन्ह सठ तेही। तो ये सुख कह रहा है कि वैदेही को, माता जानकी को लौटा के प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित हो जाइए। तो सुख कह रहे हैं कि जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।